चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता बैग 1 कंटेन, ये हमारा बैग 1 है, इसके अंदर 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। वाइल अनदर बैग 2 कंटेन, दूसरा बैग है मेरे पास, इसमें 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ठीक है भाइयों, कुछ तो बोलो, यस और नो। ठीक है, धन्यवाद। फिर से, तो पहले बैग में क्या था, 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। तो हमारे पास 2 बैग है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, इन दोनों बैग में किसी एक बैग से एक बॉल निकाली है, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और वो रेड बॉल निकली। What find the probability that it was drawn from bag 2? What is the probability कि वो सेकंड बैग में से निकली है? This is Bayes theorem. पहले क्या बोला है हमने, इसमें से एक बॉल निकालनी है, किसी एक बैग में से एक बॉल निकालनी है और वो बॉल रेड है। What is the probability कि वो बैग 2 में से निकली है? ठीक है, चले, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रेड बॉल के निकलने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बच्चों देखो, आप यहां पे लिखोगे लेट आर इज द इवेंट, आर इज द इवेंट दैट रेड बॉल इज ड्रॉन, और उसके बाद बस और कुछ नहीं बन रहा, और उसमें कोई अलग इवेंट नहीं है। अब मैं केसेस बना रहा हूं इसके। केस नंबर 1, इन दोनों में से किसी एक बैग को चूज किया गया, उसमें से एक बॉल निकाली गई और वो बॉल रेड है। यहां तक काम कर लेते हैं। केस नंबर 1 हो सकता है बैग 1 इज चूजन, बैग 1 आया, देन ball drawn is red in color. Case number 2 हो सकता है बैग 2 इज चूजन, हाँ या ना। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी ये काम हमें करने के लिए दे रहा है, उस काम को जितने भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, उन सबको आपने काउंट करना है। उसने बोला 2 में से किसी एक बैग को चूज करना है, उसके बाद एक बॉल निकालनी है। तो मैं सीक्वेंस से चलूंगा। मैंने माना कि मैंने पहले पहला बैग उठाया, उसमें से एक बॉल निकाली, वो बॉल रेड है, काम खत्म हो गया। फिर ये भी तो हो सकता है कि जो मैंने फिर अगली बार बैग उठाया वो दूसरा बैग आया, तो बैग 2 इज चूजन एंड बॉल इज ड्रॉन, एंड बॉल इज रेड इन कलर। तो पहले इस काम को कर लेते हैं। 2 में से एक बैग को चूज करना, आंसर 1/2। 2 में से एक बैग को चूज करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग दिस बैग आउट ऑफ दिस 2, 1/2, यस और नो। इस बैग में से रेड बॉल को निकालना, आंसर इज 3/7। बैग 2 को चूज करना, केस 1 इज ओके, केस 2 में दूसरा बैग चूज किया, बैग 2 को चूज करना, प्रोबेबिलिटी इज 1/2, यस और नो। देन उसमें से एक रेड बॉल को निकालना, आंसर इज 5/11, यस और नो। अगर मेरे से वो क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, तो मेरा आंसर है 1/2 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 5/11। ठीक है, दैट्स इट, ये मेरा आंसर है। बट क्या उसने ये पूछा है? उसने ये टोटल आउटकम्स दिया है। दिस इज टोटल आउटकम, ये टोटल आउटकम है। कैसे? उसने बोला है भाई जो काम हुआ है ना, उसमें आपके हाथ में जो बॉल आई है वो रेड है। वो बता नहीं रहा कि पूछ नहीं रहा कि रेड बॉल है या कौन सी बॉल है, वो कह रहा है रेड बॉल है, मतलब टोटल यही आउटकम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो आपने रेड बॉल निकाली है वो कौन से बैग से निकाली है? सेकंड बैग से निकाली है।
तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो पता है क्या होगा, ये तो हो गया आपका टोटल आउटकम, ये तो हो गया आपका टोटल आउटकम, ठीक है जी, हाँ या ना। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि बॉल सेकंड बैग से निकली है, तो सेकंड बैग से निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने रख देनी है ऊपर। तो ये अब आपका आएगा, ये अब नहीं है, तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई है, जो पूछा गया है, पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल जो निकली है, रेड बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम सेकंड बैग। समझ में आया, दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, तो आपका नीचे वाला आंसर है बस, लेकिन वो बोल रहा है बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज फ्रॉम बैग 2, तो बैग 2 से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रख देना है। दिस इज बेस थ्योरम। क्लियर, क्लियर, बढ़िया, आगे चले।